भजनलाल जी शर्मा की सरकार यही चाहती है कि किसी भी पद पर कांग्रेस के अच्छे लोग नहीं रहने चाहिए और नागरिकों की सेवा में जो लगे हुए हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को हटाकर ये सरकार ने बहुत ही गलत काम किया है। शासन विभाग के द्वारा भी बार बार सस्पेंड करना ये कहाँ का न्याय है। जबकि उस दिन जिस दिन मैंने नगर पालिका में चार्ज एज्यूम किया था तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने डीएलपी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था और उस मार्गदर्शन के बारे में कोई जवाब तक नहीं आया है, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है जो मार्गदर्शन मांगा गया है उसकी। तो जब जवाब तक नहीं आया है, डीएलपी ने किसी प्रकार से कोई जवाब तक नहीं दिया है, मेरे सस्पेंशन के मेल जो मैंने किए थे उसका भी मुझे जवाब नहीं दिया है, मुझे जो नोटिस दी गई थी उसके मामले में भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट भी मुझे पूरे उपलब्ध नहीं कराए गए और बिना मेरे जवाब के फिर से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी तानाशाही है और इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को जिसके साथ नगर की पूरी जनता है, आज मैं 35 वार्डों में से 22 वार्ड जीत करके मैं जब चेयरमैन बना था तो नगर की जनता मेरे साथ है और आज भी जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पे ये एक तरह से बहुत बड़ी तानाशाही है और इसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि आप मेरे प्रति पूरा न्याय करें, ये मैं चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पे ये पट्टों के आरोप लगाए गए हैं कि मैंने मेरे भाई को पट्टे दिए, मैंने मेरे पार्टनर को पट्टे दिए, तो पट्टे क्या, पूर्व में ये जो आशीष गांधी है उसके परिवार ने कच्ची बस्ती में पट्टे नहीं लिए। नगर पालिका की 18,000 स्क्वायर फीट जमीन जो बेशकीमती है, जो कच्ची बस्ती में नहीं आती है और उसको भी पट्टे दिए हैं, उसके खिलाफ भी हमने जो है ना कार्रवाई करने के लिए पहले शासन विभाग को और सरकार को दिया है। हमने पूरी तरह से ज्ञापन भी दिया है, तो हमने कार्रवाई करने के लिए वहां खुद जा करके हमने जो है ज्ञापन दिया है, तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बार बार मैंने जो सही तरीके से पट्टे दिए, जैसा कि पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे उपाध्यक्ष को मैंने जो पट्टा दिया था उसके मामले में मुझे बरी कर दिया और उसमें कहा गया कि नगर पालिका के चेयरमैन का इसमें कोई दायित्व नहीं बनता है और किसी प्रकार से जो पहले राजू भाई को जो उपाध्यक्ष को पट्टे दिए वो सही तरीके से पट्टे दिए, वो भी मेरे मेरे पक्ष में आया फैसला। तो ये जो पट्टे दिए हैं, इसके परिवार ने पट्टे दिए, झूठे शपथ पत्र दे करके पट्टे दिए। कुलदीप गांधी के परिवार ने पट्टे लिए, वो प्रतिपक्ष का नेता हुआ करता था तब, और नगर पालिका में रह करके उसने खुद ने पट्टे लिए, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मेरे खिलाफ बार बार 8 दिन के अंदर फिर से सस्पेंड कर देना, ये तो इतिहास में कहीं ऐसा हुआ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का जो नगर पालिका का इतिहास है उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन के अंदर फिर से किसी चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया गया हो। इसलिए मैं न्याय मांगता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप जो है ना वापस मेरा आदेश, जो हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन को क्रैश किया है, उसको आप मानते हुए मुझे वापस आदेश देवें। मैं इस पद पर फिर से सेवा करना चाहता हूं जनता की। जैसा कि हम न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और न्याय मंदिर ने जो मेरे पक्ष में फैसला दिया है वो पूरी तरह से सभी जनता को मालूम है। और जिस तरह से अभी वर्तमान में ये किया जा रहा है कि न्यायालय के फैसले को नहीं मान करके सरकार फिर से मुझे सस्पेंड किए, निश्चित तौर पे हम आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको जनता के बीच में हम रखेंगे और हम निश्चित तौर पे जनता को ये बताएंगे कि बार बार एक नगर पालिका के चेयरमैन को सस्पेंड जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है।